तो इन लास्ट क्लास में हम देखे थे कैसे हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे थे, राइट? एंड वी हैव सीन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आल्सो. सो आज हम देखेंगे लाइक डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक इन ऑपरेटर, बिटवीन, लाइक ऑपरेटर हम देखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर, ओके. तो बेसिकली इन ऑपरेटर हेल्प्स यू टू प्रोवाइड मल्टीपल वैल्यूज इन अ, लाइक अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर वी कैन फाइंड द मल्टीपल वैल्यूज, राइट? तो हम सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स देखेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स. ओके, तो हम सिंपली फाइंड आउट क्या कर रहे थे, मीन्स अगर एक ही कॉलम में से आपको एक पर्टिकुलर मल्टीपल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, लाइक रहमान, शोएब, सिद्दीक फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, क्या कर रहे थे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, वेयर, अब आई वांट टू फाइंड दिस टू वैल्यूज. ठीक है, स्टूडेंट नेम के अंदर से मेरे को रहमान एंड शोएब के रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा था, टी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रहमान, ओके, और st अंडरस्कोर नेम इक्वल टू shoaib. Okay, like this I have to write, means I have to give or st shaoi, okay, wrong लिखे थे हम, shoai, sho, again wrong लिखा हमने, ao, ao है, aoib. तो यहाँ पर देखो आपको क्या फाइंड आउट होना, you are getting two records, okay, with the help of this syntax where column name equal to value or column name equal to value, okay. But with the help of in operator you can shorten your query, okay. तो simply in operator में क्या कर सकते हैं आप, multiple values without using column, ठीक है. वन टाइम यू हैव टू गिव द कॉलम, अदर टाइम सिर्फ आपको यू हैव टू गिव द वैल्यूज, ओके. तो यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, okay, select star from student underscore details where st underscore name in, and in the parenthesis you have to give the value. So my first value is Rahman, okay, comma diye, next value is my Shoaib, shaoib, okay. क्लोज करें, स्टेटमेंट क्लोज करें, एंटर करें. तो यहाँ पर देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉलम अगेन एंड अगेन, आई एम गोइंग विथ सिंपली, आई एम गोइंग विथ इन ऑपरेटर, मीन्स एक ही कॉलम प्रोवाइड करके उसके अंदर इन ऑपरेटर यूज करके आई एम गिविंग मल्टीपल वैल्यूज, ओके. मीन्स आप विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी इन ऑपरेटर क्या कर रहे हैं आप, सिंपली यू आर शॉर्टन योर क्वेरी, आप आपकी क्वेरी शॉर्ट कर सकते, ठीक है. अगेन हम देखेंगे, लाइक आई वांट टू फाइंड एजेस लाइक 22, 20, ठीक है. हमारे पास यहाँ पर तो थोड़े वी विल यूज टाइटैनिक डेटा, ओके, टाइटैनिक डेटा सेट यूज करेंगे हम. यूज टाइटैनिक शो टेबल्स, हाँ. तो यहाँ पर देखिए पैसेंजर डिटेल्स बोल के, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स, लिमिट देंगे हम 10, ठीक है. तो यहाँ पर से आई वांट टू फाइंड लाइक एजेस, देखिए डिफरेंट डिफरेंट एजेस है यहाँ पर, तो आई वांट टू फाइंड 22, 30, 35, लाइक दैट आई वांट टू फाइंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द एजेस, ओके. तो सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, स्टार फ्रॉम पैसेंजर टैस अंडरस्कोर डिटेल्स,
ओके, वेयर यहाँ पर लिखना है आपको एज, एज है, कॉलम का नेम क्या है देखिए, एज है। ओके, एज इन, सिंपली यू हैव टू गिव द नंबर्स, एज नंबर्स 22 कॉमा 35 कॉमा 80 कॉमा, ओके, लाइक दिस यू हैव टू गिव। ओके, देन यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट क्लोज करके एंटर करें, देन यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पर देखो सिर्फ जो हम वैल्यूज लिए ना वही वैल्यूज को यहाँ पर प्रोवाइड हो, जैसे यहाँ पर 22 है, 35 80 है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए 22 आया, 22 35 35 22 22, एंड वी कैन वी यहाँ पर हम आपको 80 भी आ गया। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर हम आपको 80 कहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पर 80 भी आ गया। ओके, वी आर गेटिंग ओनली 3 वैल्यूज रिकॉर्ड, दैट इज नथिंग बट 22 35 एंड 80। ओके, क्लियर विद दिस इन स्टेटमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ इन स्टेटमेंट आप हमारे पास बहुत सा लाइक हमारे पास दूसरे भी वैल्यूज है, यहाँ पर हम देखेंगे लाइक अब, तो ये इन ऑपरेटर तो आप तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में देखिए कैसा यूज करते हैं, बट इन ऑपरेटर आप अपडेट कमांड में के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो हम कैसा करेंगे देखेंगे, लाइक यहाँ पर हमारे पास डेटा है, यूज डेटाबेस है ओशन अंडरस्कोर फ्लेक्स। ओके, क्लोज करें, शो टेबल्स स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, एंटर करें। ओके, तो यहाँ पर देखो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम, मीन्स जो फीमेल है उसके अंदर से हम विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर हम क्या कर रहे थे, 5000 रिमूव कर रहे थे। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो एजेस है, ठीक है, जो 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 एज के अंदर 22 है 20 है, वो एज के अंदर हम क्या करेंगे 5000 ऐड करेंगे। ओके, तो सिंपल है, अपडेट स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, सेट, आपको क्या करना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस, क्या करना है प्लस और माइनस करिए, माइनस 2000। ओके, वेयर इंस्टेड ऑफ गिविंग वन क्या बोलते हैं वन वैल्यू, हम क्या करें मल्टीपल वैल्यूज दे रहे, तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर हम क्या करेंगे वैल्यूज देंगे, वेयर स्टूडेंट एज in and then we can go with the values 22 comma 20। ओके, क्लोज करें, एंटर करें, तो यहाँ पर देखो 5 रोज में इफेक्ट हुआ, बिकॉज 20 और 20 मीन्स सिर्फ एक ही वैल्यू में क्या है 19 है, एक ही रिकॉर्ड के अंदर 19 है, बाकी की किसमें 22 एंड 20 है। ओके, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, यहाँ पर देखो, तो जहां जहां भी 22 और 20 आया वहां पर क्या हुआ 2000 माइनस हो। ओके, तो यहाँ पर बिफोर मींस सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास क्या था सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर 21,000 था, बट यहाँ पर क्या हो गया माइनस 2000 हो गया और यहाँ पर 19,000 आया। ओके, नॉट ओनली यू कैन यूज दिस कमांड्स इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, यू कैन यूज इन अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो, अदर कमांड्स ऑल्सो, लाइक अपडेट कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं, डिलीट कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज इन ऑपरेटर, एनी डॉट्स इन ऑपरेटर? नो डॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारा कमांड है बिटवीन। ओके, इन ऑपरेटर के साथ है बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन, बेसिकली बिटवीन ऑपरेटर helps to get values from the given condition। ओके, लाइक सपोज आपको फाइंड आउट, हमारे पास एक रिकॉर्ड्स है फ्रॉम 1 to 10, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स है लाइक 1 to 6 है, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर हमारे पास कहाँ है 1 to 6 रिकॉर्ड्स है, बट आई वांट टू ओनली सी फ्रॉम 3 to 5। ओके, दैट टाइम यू कैन यूज द बिटवीन ऑपरेटर, बिकॉज बिटवीन का मतलब आप लोगों को इंग्लिश में समझने आ गया होगा
लाइक इसके और इसके बीच के अंदर आपको वैल्यूज होना है। ओके, तो सिंपली हमारे पास सिंटैक्स है, देखिए लाइक यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मेरे को 3 से 5 तक के रिकॉर्ड्स होना है। ओके, तो सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, वेयर, ये जितने भी ऑपरेटर्स है ना, यू हैव टू यूज्ड इन वेयर क्लॉज। ओके, आपको वेयर कमांड के अंदर ही यूज करना रहता। ओके, तो सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, वेयर क्या करना है आपको, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी बिटवीन, बिटवीन किसके अंदर, 3 एंड 5। ओके, क्लोज करें स्टेटमेंट, एंटर करें, तो यहां पर आपको ओनली यू कैन गेट 3, 4, 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 रिकॉर्ड्स। ओके, अगर सपोज यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, हमारे पास यहाँ तो थोड़ा ही डेटा है, राइट, तो अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है लाइक एज बिटवीन 17 to 19, आपको 17 और 19 के बीच में जो भी एजेस के स्टूडेंट्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, वेयर where st underscore age between, okay, st underscore age between क्या आना है यहाँ पर, 17 एंड 18, सॉरी 19। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यू आर गेटिंग ओनली 1 रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट आईडी 5, क्योंकि उनकी एज कितनी है, 19। मीन्स आप यहाँ पर फाइंड आउट क्या करें, 17 एज के जो है, फिर 17 और 19 के बीच में कौन सी वैल्यू आती, 18। तो 18 के बीच में भी जो 18 का जो रिकॉर्ड है वो भी शो करो, और 19 का जो रिकॉर्ड है वो भी शो करो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टाइटैनिक डेटा सेट है, राइट, यूज टाइटैनिक, सेलेक्ट select star from pass underscore details, limit dingm 10। ओके, तो यहाँ पर देखो एजेस, हमारे पास मल्टीपल एजेस है यहाँ पर, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एजेस है, बट आई वांट टू फाइंड ओनली एजेस ऑफ रिकॉर्ड बिटवीन 70 to 80। ओके, 70 to 100 मीन्स आई वांट टू सी द सीनियर सिटीजन पैसेंजर रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम passenger underscore details, okay, where age between, क्या करना है आपको, 70 एंड 900। ओके, 70 एंड 100 के बीच में के जो भी रिकॉर्ड्स है, मीन जो भी पैसेंजर्स है उन के रिकॉर्ड्स आए, एंटर करें। यहाँ पर देखो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग बिटवीन 70 to 100, 7 रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर 71 एज है, 71, 80, 70, 70, 70। ओके, लाइक दिस यू कैन फाइंड द बिटवीन, मीन्स आपको एक पर्टिकुलर डेट्स है आपके, लाइक आपको जनवरी से दिसंबर का 2021 का डेटा है। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है लाइक मीन्स आप देख सकते हैं कि उसमें अगस्त टू सितंबर आपको आपके जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी डेटा है वो देखना है, अगस्त टू सितंबर। तो सिंपली आप जो डेट है 1 ऑफ अगस्त देके एंड यूज करके आपको क्या करना है, 30 ऑफ सितंबर यूज करना है। ठीक है, सिंपली आपको वो डेटा मीन्स उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए या फिर जो भी सेल्स हुआ वो आपके रिकॉर्ड्स के अंदर रहा तो वो आपको शो कर देता विद द हेल्प ऑफ बिटवीन ऑपरेटर। ओके, तो इनके अंदर, इन और बिटवीन के अंदर क्या डिफरेंस है, बिटवीन के अंदर यू आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन द टू वैल्यूज, मीन जो भी आप कंडीशन दे रहे हैं उसके बीच के अंदर जो भी वैल्यूज है वो प्रोवाइड कर, बट इन ऑपरेटर जो भी आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं ना वो आपको फाइंड आउट होगी इनके अंदर। ओके, क्लियर है ये चीज। अगर आपको यही चीज आपको अगर अपडेट कमांड में यूज करना है तो कैसा यूज करेंगे, लाइक हमारे पास यूज underscore flex show means select star from student underscore details। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
एजेस है, राइट, एजेस 2019 और 2022 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज सेट करूंगा, लाइक जितने भी एजेस बिटवीन मीन्स एक 20 नहीं मीन्स नहीं 15 और 20 के बीच में जितने भी एजेस है उनमें में क्या करो, लाइक 15,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो सिंपली हमारा रिकॉर्ड क्वेरी कैसा रहेंगे, अपडेट स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स सेट स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस माइनस 15,000। ओके, तो जो भी ये एजेस के बीच में नो क्या कर रहे हैं हम, माइनस 15,000 कर रहे हैं। वेयर यहां पर हम देखेंगे देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर एज बिटवीन बिटवीन किसके अंदर रहना है, एज 15 एंड 20। तो ये एज के अंदर और ये एज के साथ साथ जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स के टेबल के अंदर, उसके अंदर क्या करना है, फीस की जो कॉलम है उसमें से आपको माइनस 15,000 करना है। एंटर करें, यहाँ पर देखो कितने रो मैच हुए, 3 रोज मैच हुए और इफेक्ट भी हो गए। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, क्लोज करें। यहाँ पर देखो मीन्स डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो 19 एज का कितना था, 41,000 हो गया, 41,000 था, बट आफ्टर दिस क्वेरी क्या हुआ, वहां पर 26,000 हो गया। यहाँ पर देखिए 20 एज का कितना था, 34,000, उसके अंदर से 15,000 माइनस करें, 19,000 आ गया। ओके, क्लियर विथ दिस वन, हाउ टू यूज इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, व्हेन टू यूज। ओके, ठीक है, आप लोग अपडेट कमांड में भी यूज कर सकते हैं और सेलेक्ट कमांड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। ओके, लाइक ऑपरेटर, तो बेसिकली लाइक ऑपरेटर हेल्प्स यू टू फाइंड अ स्पेसिफिक पैटर्न फ्रॉम योर डेटा। ओके, कैटेगरिकल डेटा, आइदर कैटेगरिकल डेटा से फाइंड आउट करना है या फिर न्यूमेरिकल डेटा का एक पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हेल्प्स टू फाइंड आउट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, हेल्प्स टू फाइंड पर्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम द डेटा। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे हाउ टू यूज लाइक ऑपरेटर। तो बेसिकली यू हैव टू सपोज यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है रहमान, फाइंड आउट करना है, ओके, फ्रॉम ऑल दिस डेटा, ठीक है। ये जो भी डेटा है इसमें से आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम के अंदर रहमान जो भी है वो रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ये देखो, सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर, ठीक है। ये लाइक ऑपरेटर भी कहाँ यूज करना है आपको, वेयर क्लॉज के अंदर यूज करना है, वेयर कमांड के अंदर यूज करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक, देन ये सिंटैक्स है, देखिए कोटेशन ओपन करना है आपको, देन यू हैव टू गिव percentage, then you have to type Rahman, okay, because I want to find Rahman from the student name column, okay, then percentage close the quotation and then close the statement, enter it। तो यहाँ पर आपको देखो, हाँ परसेंटेज का सिंबल है कोटेशंस के अंदर, मींस पहले तो कोटेशंस ऑन करना है, फिर परसेंटेज एंड में भी और स्टार्टिंग में भी लगाना है, देन इन बिटवीन द परसेंटेज आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द पैटर्न, ओके, देन यू हैव टू क्लोज द स्टेटमेंट एंड एंटर इट। तो जहां पर भी रहमान, जो भी रिकॉर्ड के अंदर रहमान रहेगा, वो रिकॉर्ड आपको मींस आइदर फर्स्ट नेम रहमान रहे या फिर लास्ट नेम भी रहमान रहे, तो आपको वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब सपोज यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, लाइक जहां पर भी ए आया, ओके, जो भी स्टूडेंट नेम है उसके अंदर जो ए आ रहा, मीन्स जो भी नेम्स में ए आ रहा, इफ यू वांट टू फाइंड लाइक दिस, तो आपको सिंपल क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक, कोटेशन ऑन करें, परसेंटेज टाइप करें एंड देन ए दे दी, परसेंटेज क्लोज करें, कोटेशन क्लोज करें, क्लोज द स्टेटमेंट एंड एंटर। तो जहां पर भी जो भी नेम्स में ए आएगा ना,
वहां पर आपको क्या शो करेगा, रिकॉर्ड शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो सिद्दीक के अंदर आई डोंट हैव एनी कैरेक्टर ए, ठीक है, ए कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग हियर। ओके, तो यहाँ पर रहमान के अंदर भी ए है, शोएब के अंदर भी ए है, जुनेद के अंदर भी ए है, अदनान के अंदर भी ए है, एंड प्रिया के अंदर भी ए है। ठीक है, इट डजेंट मैटर, मीन्स यहाँ पर लास्ट में रहो या फिर स्टार्टिंग में रहो। ओके, वेन एवर यू आप जब भी ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे ना, मीन्स स्टार्टिंग में भी परसेंटेज देंगे और एंड में भी परसेंटेज देंगे ना, तो उन्हें जो भी कैरेक्टर मीन्स जितना भी टेक्स्ट है उसके बीच में जहां पर भी ए आ रहा वहां पर आपको शो करता, मीन्स वो रिकॉर्ड शो करता। अदरवाइज आपको अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए है तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर ए के जितने भी वैल्यूज है, जितने भी रोज है, वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करना है आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक, ओके, कोटेशन ऑन करें। यहां पर आपको क्या करना है, ए दे देना है, ठीक है, ए दे दिए, फिर यहाँ पर परसेंटेज क्लोज करें, यहाँ पर कोटेशन क्लोज करें। मींस यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नेम्स है वो रिकॉर्ड शो करो बोल के यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, तो सिंटैक्स कैसा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, कोटेशन ओपन, ए दे दिए। इट डजेंट मैटर, केस सेंसिटिव है ये, आप अगर स्मॉल में भी लिखे तो उन्हें फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल रहा तो वो भी शो करता, अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल रहा तो भी वो भी शो करता। ओके, तो यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में ए लिखे, देन परसेंटाइल क्यों दे रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट द रेस्ट ऑफ द लेटर्स, मीन्स रेस्ट ऑफ द लेटर्स इट डजेंट मैटर, रेस्ट ऑफ द लेटर्स कुछ भी रहो। ओके, आइदर यहाँ पर अदनान रहो या फिर आमिर रहो, फर्स्ट लेटर क्या रहना, ए से स्टार्ट होने वाला होना। ओके, क्लोज करें, एंटर करें, तो यहाँ पर कौन सा शो कर रहा देखिए, सिर्फ एक अदनान का रिकॉर्ड, बिकॉज द नेम स्टार्ट विथ ए लेटर। ओके, अब सपोज यहां पर देखिए हमारे पास हम और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ए से। ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, वैल्यूज दे रहे हैं हम लाइक 7 कॉमा मेल, ओके, कॉमा मेल कोटेशंस में, ओके, कॉमा दिए, फीस दे दिए 10,000, कॉमा एज 25, कॉमा नेक्स्ट जीमेल, तो आमिर @gmail.com, कोटेशन क्लोज, क्लोज द ब्रैकेट, स्टेटमेंट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, तो यहाँ पर आमिर की रिकॉर्ड ऐड हो गई। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है, यहाँ पर आमिर ए से स्टार्ट हो रहा। ओके, अगर मैं यही सिंटैक्स लाइक जो हम प्रीवियस सिंटैक्स यूज कर रहे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, वेयर st अंडरस्कोर नेम लाइक, कोटेशन ओपन, ए से स्टार्ट होने वाला लेटर यूज करें। ओके, क्लोज करें, एंटर करें, तो यहां पर आपको कितने रिकॉर्ड शो करा, यू आर गेटिंग 2 रिकॉर्ड्स, बिकॉज यहां पर हम क्या कंडीशन दिए थे, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टूडेंट नेम्स है वो रिकॉर्ड्स होना हुई। ओके, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 2 रिकॉर्ड्स है। ओके, अब सपोज आपको अगर आपका एक रिक्वायरमेंट है जो कि है एन से खत्म होने वाले लेटर्स, मींस एन से खत्म होने वाले नेम्स जितने भी है वो आपको शो करना है। ओके, तो सिंपल है, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक, तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट में क्या दिए थे हम, कैरेक्टर दिए थे, देन सेकंड परसेंटेज दिए, बट यहां पर आपको क्या करना है, कोटेशंस के अंदर पहले परसेंटेज देना है, देन लास्ट में खत्म होने वाला कैरेक्टर क्या है हमारा, एन। ठीक है, कोटेशन क्लोज करें, स्टेटमेंट क्लोज करें, एंटर करें, तो यहां पर देखो लास्ट में एन से खत्म होने वाले रिकॉर्ड्स कौन से, रहमान एंड अदनान। ओके, क्लियर है ये चीज, हाउ टू यूज लाइक ऑपरेटर, means whenever you are giving percentage between the text,
ठीक है, 2% बिटवीन द टेक्स्ट आप क्या बिटवीन द सॉरी एंड और स्टार्टिंग में दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जहां पर भी आपका जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर एक टेक्स्ट है, सपोज डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको फाइंड आउट करना है गुड कहाँ पर है। ओके, तो सिंपली सेंटीमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगर गुड आया तो वो पॉजिटिव हमारा क्या स्टोर करते हैं, मीन्स वो चीज हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगर हमारा कमेंट आया बैड तो वो चीज हम नेगेटिव वे में लेते हैं, तो उसको दिस इज नथिंग बट सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, तो वो चीज में हम नहीं जाएंगे। लाइक उसको अगर वैसे वैसे टाइप में देखे क्या, लाइक आपको सपोज डिस्क्रिप्शन आ रहा बहुत ज्यादा, रिव्यूज आ रहे, कस्टमर रिव्यूज में बहुत सारा आता, लाइक गुड भी आता बैड भी आता, उसके अंदर बहुत सारे चीज आते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न मालूम करना है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वर्ड मालूम करना है, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सिंटैक्स। ओके, तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास आई थिंक आई एम हैविंग अनदर डेटाबेस कॉल्ड इज ओके शो टेबल्स। ये यहाँ पर नहीं है, शो डेटाबेसेस, सिटी ऑफ शिकागो कंसोल गेम। ओके, यूज कंसोल शो टेबल्स। Okay. Select star from C games, limit 10। यहाँ पर भी नहीं है, एक मिनट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक हमारे पास देखो यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, कौन सा सी गेम्स के टेबल्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करा। ओके, तो यहाँ पर देखो पैकमैन कहाँ पर है, पीएसी स्टार्टिंग में भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पैकमैन यहाँ पर भी। ओके, तो आपको बिटवीन द मीन्स एक टेक्स्ट के अंदर, या फिर स्टार्टिंग में भी रहो, या फिर बिटवीन में भी रहो, या फिर एंड में भी रहो, वो टेक्स्ट को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑपरेटर यू कैन गो लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, सी गेम्स। ओके, वेयर नेम लाइक क्या फाइंड आउट करना है आपको, पैक। ठीक है, पैक जहां पर भी है वो वाला वैल्यू को, वो वाले रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज दिए, पीएसी लिखे, देन परसेंटेज क्लोज करे, कोटेशन क्लोज करे, स्टेटमेंट क्लोज करे, एंटर करे। ठीक है, तो सी गेम्स आना, GAMES, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। तो पैक जहां जहां भी आ रहा ना, वो वाले रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। सर लिमिट देके एक बार फिर से करना कोई। हाँ, बता दो मैं। ठीक है, तो यहाँ 322 रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पर हम सिंपली लिमिट देंगे, पैक के बाद लिमिट आई वांट ओनली 10 रिकॉर्ड्स, एंटर करें। तो यहाँ पर देखो पैकमैन यहाँ पर है, फिर MS पैकमैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप पैकमैन स्टार्टिंग में भी आ रहा है, एंड में भी आ रहा है, और यहाँ पर देखो पीएसी यहाँ पर दूसरे दूसरे रिकॉर्ड मीन्स नेम तो दूसरा है, बट यहाँ पर पैक स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा बोल के यहाँ पर क्या करा उन्हें, ये भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट फेच कर ले। ओके, ये चीज क्लियर है आप लोगों को, how to find a specific pattern, how to go with the first letter or and last letter. Any doubts? सर ये लाइक ऑपरेटर वीलुकअप की तरह वर्क करता है क्या? ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम, लाइक जैसा हम फर्स्ट लेटर फाइंड आउट कर रहे थे, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड लेटर भी आप देख जा सकते, सेकेंड लेटर से भी आप जा सकते। सिंपल आपको अगर यहाँ पर देखो, यूज क्वेश्चन अंडरस्कोर फ्लेक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर रहमान के अंदर आर है। आवाज नहीं आ रही।
एक मिनट, लेट मी चेक। कुछ डॉट्स है आप लोगों के? सर यहाँ ये तो जो आवाज नहीं है हेलो, कोई भी। आवाज आ रही है सर? अगर कुछ डॉट है तो चैट में लिखिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा तो। ओके, तो अगर आप लोगों को कुछ डॉट हो रहा तो चैट्स में लिखिए। आवाज यहाँ पर बहुत स्लो आ रही है, आवाज नहीं आ रही यहाँ पर। इज लाइक ऑपरेटर वर्क्स एज अ वी लुकअप। नहीं, वी लुकअप नहीं बोल सकते आप इसको, बिकॉज लाइक ऑफ वी लुकअप से हम फाइंड, आप उससे कंपेयर मत कीजिए। वी लुकअप एक्सेल को और एसक्यूएल को कंपेयर मत कीजिए। वी लुकअप हम बेसिकली, हम आपको कोई लुकअप करना है, वैल्यू को लुकअप करना है, मीन्स वैल्यू को क्या बोलते हैं, दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, वी लुकअप करते हैं। बट यहाँ पर हम रिकॉर्ड मीन्स वो वैल्यू के रिकॉर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लाइक ऑपरेटर से हम जो भी वैल्यू मीन्स जो भी कंडीशन दे रहे हैं ना, उसके रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करें। ओके, तो यहाँ पर वी लुकअप डिफरेंट है, उसको कंपेयर मत कीजिए लाइक ऑपरेटर से। तो यहाँ पर देखो, अब सपोज यहाँ पर हमारे पास सेकेंड लेटर ए है, ओके, और यहाँ पर सेकेंड लेटर एच है, ओके, यहाँ पर सेकेंड लेटर आई है। इफ यू वांट टू गो लाइक, आपको इफ यू वांट टू गो विथ द सेकेंड लेटर, तो सिंपल है, देखिए सेलेक्ट, आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको देना है टेबल नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, वेयर st अंडरस्कोर नेम, st अंडरस्कोर नेम लाइक, ठीक है। तो फर्स्ट कोटेशन तो ओपन रहेंगे आपके। नेक्स्ट परसेंटेज भी आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड लेटर ए है आपका, ओके, सेकेंड लेटर है तो आपको यू कैन स्किप द फर्स्ट लेटर विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, ओके। फर्स्ट लेटर आपका कुछ भी रहो, बट सेकेंड लेटर क्या है ना, ए होना है, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर स्किप कर रहे हैं, किससे, अंडरस्कोर से, ओके। एंड देन द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कुछ भी रहो चल जाता आपको, बट सेकेंड लेटर क्या होना है, आपको ए होना है। तो यहाँ पर परसेंटेज क्लोज करें, मीन्स परसेंटेज दिए, उसके बाद क्या करें, स्टेटमेंट क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर आपका जो भी सेकेंड लेटर आपका ए आ रहा, तो यहाँ पर आपको क्या शो करेंगे, उन्हें वो रिकॉर्ड शो करेगा, ओके। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास थर्ड लेटर एच है, यहाँ पर भी सेम नहीं है हमारे पास, आर आर आर, ठीक है, आई करी सर थर्ड लेटर। आर थर्ड लेटर आई है, हाँ नहीं है ना, उसमें आमिर में है, प्रिया में है। हाँ। तो यहाँ पर देखो थर्ड लेटर आई है, यहाँ पर भी थर्ड लेटर आई। तो अगर आपको थर्ड लेटर से जाना है तो सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक। तो अब यहाँ पर मेरे को थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर स्किप करना है, सेकेंड लेटर की स्किप करना है, थर्ड लेटर आई होना है। तो सिंपली यू हैव टू गिव 2 अंडरस्कोर्स, ओके, देन यू हैव टू प्रोवाइड द कैरेक्टर विच यू वांट, ओके, देन क्लोज द मीन्स परसेंटेज देना है, क्योंकि आई के बाद जितने भी लेटर्स है वो आपको मैटर्स नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू गिव the percentage, then you have to close the quotations and close the statement, enter it. So you will get 2 records because the I means आप जो कंडीशन लिए थे मीन्स थर्ड लेटर आई होना है, वो थर्ड लेटर दिस 2 रिकॉर्ड्स में आपको शो कर, ओके। क्लियर है ये चीज, हाउ टू यूज लाइक ऑपरेटर? एनी डाउट्स? ओके, तो यहाँ पर देखिए there are 2 methods to import and export the data set from your from to means आप
माई सीक्वल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर दो मेथड्स है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको इंपोर्ट करना है कुछ डेटा सेट, सपोज आई एम हैविंग हियर डेटा सेट लाइक एक्चुअली हम उस पे वर्क कर रहे थे चॉकलेट डेटा सेट पे एक्सेल के अंदर, उस पे ही वो करेंगे हम, ठीक है। तो डेटा सेट, हाँ, तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट डेटा सेट है, ओके, CSV फॉर्मेट। ओके, तो ये चीज आपको क्या करना है, यू हैव टू इंपोर्ट दिस फाइल इन माई सीक्वल सॉफ्टवेयर। तो व्हाट यू हैव टू डू, simply you just have to open MySQL Workbench because it is very easy to import data in MySQL Workbench. बेसिकली अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस से जाएंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पर परमिशंस पूछेंगे आने, बिकॉज अगर आप जब भी आप MySQL Workbench मीन्स इंस्टॉल कर लेते ना आपके लोकल सिस्टम पे, तो वहां पर आपको लोड डेटा इन फाइल का ऑप्शंस रिमूव हो जाता है, ओके। अगर आप MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं करें, देन यू कैन इजीली इंपोर्ट, आप कमांड लाइन इंटरफेस से आपका डेटा सेट जो भी है वो इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप स्पीड में लाइक आपको डेटा इंपोर्ट मीन्स आपको टाइमिंग नोट करना है, लाइक कहाँ से वो चीज देखना है, तो देन यू कैन गो विद द MySQL वर्कबेंच, ओके। तो सिंपली ओपन कर लीजिए MySQL वर्कबेंच, ओके। तो यहाँ पर देखिए MySQL Workbench 8.0 CE. So just open it, this one. We will see how to import data set. Okay. Okay. So this is the dashboard of means interface of MySQL Workbench. जहाँ पर आप अगर if you want to go in your local host connection, like हमारे पास क्या है, root है, root admin में जाना है, तो आपको just click on this one. It will ask you a password and then you can go with the दिस इंटरफेस, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आ गए बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीमास बोल के शो करता, ओके। हाँ, MySQL वही जो पासवर्ड आप लोग एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन में क्रिएट करे थे ना, वही पासवर्ड देना है आप, ओके। तो यहाँ पर देखिए इन एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में लाता, ओके। इफ यू वांट टू सी द डेटाबेसेस जस्ट क्लिक ऑन स्कीमास, ओके। अगर आप लोग मैक यूजर है तो यहाँ पर ऊपर शो करता आप लोग स्कीमास और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप विंडोज यूजर है तो यहाँ पर नीचे शो करता, ओके। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे डेटाबेसेस है, राइट। अगर आप लोगों को ये शो नहीं कर रहे डेटाबेसेस, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश बटन भी रहता, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन टू रिफ्रेश ऑल द डेटाबेसेस, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ओशन फ्लेक्स है, राइट, ओशन फ्लेक्स जो हम कमांड लाइन इंटरफेस में क्रिएट करें। इफ यू वांट टू सी द लाइक टेबल्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको टेबल और डेटाबेस देखना है तो यू कैन यूज, मींस I don't have to use some commands like show database to see all the database. Simply मैं क्या करूँ, स्कीमास पे क्लिक करूँ to see all the database. अगर आपको टेबल्स देखना है तो जस्ट आपको एक पर्टिकुलर टेबल देखना है स्टूडेंट डिटेल्स का जो है ओशन फ्लेक्स के अंदर, राइट। तो सिंपली क्लिक ऑन दिस एरो and again you have to click on this tables to see the, नहीं आ रहा कौन से, आप कोई डेटाबेस क्रिएट करे थे, हाँ, फिर कैसा, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, इसलिए शो कर, आप अभी तक नहीं क्रिएट करे कोई सा भी डेटाबेस, तो वहां पर कैसा शो करता बोलिए, ठीक है। अगर आपका ने क्रिएट है तो ही यहाँ पर शो करता, जैसा आप सकीला की टाइप बात करें, राइट। तो सकीला मींस आई थिंक एवरीबॉडी हैविंग सकीला डेटाबेसेस, राइट। सकीला डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे लाइक यूज सकीला डेटाबेस नथिंग बट प्रैक्टिस डेटा सेट। MySQL क्या करता, सकीला डेटाबेस के अंदर टेबल्स प्रोवाइड करता जो कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प होता है। लाइक आप शो टेबल्स करें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टेबल्स, एक्टर है, एक्टर इन्फो टेबल, दिस इज नथिंग बट द टेबल्स। अगर आपको इसके अंदर का डेटा देखना है तो सिंपली क्या करना है आपको, अगर एक्टर्स के इंफॉर्मेशन देखना है तो सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर
एक्टर अंडरस्कोर इन्फो। ओके, लिमिट दे देंगे हम बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच डेट रोज इट इज हैविंग। ओके, लिमिट 10 एंटर करें तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। देखिए इसके अंदर मीन्स बहुत सारे नहीं, 10 रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारा डेटा है। ओके, लाइक एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फिल्म इंफॉर्मेशन है। देखो यहाँ, ओके, जैसा यहाँ पर फर्स्ट है पिन लोब, जीनियस, एनिमेशन है, एनाकोंडा, कॉन्फेशन, चिल्ड्रन, लैंग्वेज, मीन्स बेसिकली एक्टर के इंफॉर्मेशन के साथ साथ वहां पर फिल्म इंफॉर्मेशन भी सेव है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर यही टेबल आपको माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर देखना है तो सिंपली यू हैव टू गो टू द सकीला डेटाबेस, क्लिक करें, देन यहाँ पर टेबल्स है। ओके, इस पे क्लिक करें, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्टर इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर एक्टर इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, एक्टर इन्फो, एक्टर अंडरस्कोर इन्फो, यहाँ पर नहीं शो कर रहा, व्यूज के अंदर आई थिंक, हाँ तो एक्चुअली वो व्यूज है। तो व्यूज के अंदर एक्टर इन्फो है, देखो इस पे क्लिक करो आप, यहाँ पर आपको रन हो रहा, यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारा क्या था, एक्टर आईडी 1, पिन लोब, जीनियस। ओके, सेम शो कर रहा आपको ये पिन लोब, जीनियस एंड देन एनाकोंडा एंड ऑल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको यू डोंट हैव टू राइट दिस क्वेरी ऑल्सो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर एक्टर टेबल है, तो एक्टर टेबल के अंदर अगर आपको ये इंस्टेंट आपको रन करना है तो यहाँ पर थर्ड आइकॉन है, देखो। ठीक है, थर्ड आइकॉन पे इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखो ऑलरेडी मीन्स उन्हें क्या करता, ऑटोमेटिकली उन्हें क्या करता, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सकीला, सकीला इज नथिंग बट द डेटाबेस नेम डॉट एक्टर, एक्टर इज नथिंग बट द टेबल नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर क्या करा, मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, लिमिट दिया मैं 10, क्लोज करा, एंटर करा, तो यहाँ पर देखो सेम रिकॉर्ड्स आ रहे। ओके, यहाँ पर भी सेम आ रहे, यहाँ पर भी सेम आ रहे। ओके, तो वी विल सी हाउ टू इंपोर्ट डेटा सेट। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट है, वी डोंट हैव टू क्रिएट इट अगेन एंड अगेन। तो हमारे पास ओशन फ्लेक्स है, राइट। सो आई वांट टू इंसर्ट मींस इंपोर्ट अ डेटा इन ओशन फ्लेक्स डेटाबेस। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, टेबल इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट इंपोर्टिंग द डेटाबेस, वी आर जस्ट इंपोर्टिंग अ टेबल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, so next thing is what you have to right click on tables here. Okay, right click on tables. Okay, then you have to select the fourth option, that is nothing but table data import wizard. Okay, just select this one, it will open a dialog box like table data import. Okay, then you have to select the file path. Basically means with the help of MySQL Workbench you can only import two kinds of files. One is CSV file and another one is JSON file, that is nothing but JavaScript object notation file. Basically CSV से हम देखे थे like एक्सेल के अंदर देखे थे हम व्हाट इज CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ब्राउज ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन। नेक्स्ट you have to select the file path. File path is where I am having that file in my files and in data analytics course and in data set के अंदर chocolate data set. Just double click on this one to means आप यहाँ पर फाइल means फाइल को चूज करने के लिए डबल क्लिक करना है। ओके, then you have to click on next. Okay, then here it will ask like either you want this data set in OceanFlex और यहाँ पर आपको दूसरे डेटाबेसेस भी है जहां पर आप यू कैन इंपोर्ट दिस डेटा सेट। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पर OceanFlex से ही जा रहा हूँ। ओके, देन यू कैन रीनेम द डेटा, जो भी आप टेबल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रीनेम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए आई एम माई टेबल कंटेन सम स्पेसेस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव दिस स्पेसेस। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर चॉकलेट सेट बोल के लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा CDS, चॉकलेट डेटा सेट। ओके, देन अगर ये जो टेबल है आपका CDS, ये आपका ना ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या करना है आपको, रीनेम कर लिए बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका टेबल प्रीव्यू भी होगा, लाइक यहाँ पर देखिए मंथ कॉलम है, ईयर कॉलम है, सेल्स पर्सन, लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल्स यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स है एंड वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ दिस कॉलम। तो यहाँ पर देखिए, सो मंथ का क्या डेटा टाइप है, टेक्स्ट। टेक्स्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कैरेक्टर। स्टार्टिंग में मैं शो कर रहा था ना, वेरिएबल कैरेक्टर के बहुत सारे टाइप्स है। यू कैन गो विद द एनचर, वेरिएबल कैरेक्टर, टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा। ओके, यहाँ पर अगर आपका रिक्वायरमेंट है, इफ यू वांट टू चेंज लाइक कॉलम डेटा टाइप, देन यू कैन गो विद दिस वन। तो राइट नाउ आई एम गोइंग विद डिफॉल्ट। ओके, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आपको देखो प्रिपेयर इंपोर्ट डेटा फाइल, यू डोंट हैव टू क्लिक हियर, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट टू इंपोर्ट द डेटा सेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेटा इंपोर्ट हो रहा इन वेयर, ओशन फ्लेक्स डेटाबेस के अंदर, CDS टेबल के अंदर इंपोर्ट हो रहा। ओके, यहाँ पर फिनिश्ड भी हो गया। देखिए कितने चंद मींस सेकेंड्स में क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया डेटा। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको शो भी करता हूं कितने सेकेंड्स में इंपोर्ट हुआ, 4.389 सेकेंड्स में। बिकॉज अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर टेस्ट एनालिस्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एब्जॉर्व करना भी इंपॉर्टेंट रहता। तो यहाँ पर आपको यू डोंट हैव टू मीन्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको ऑलरेडी शो कर देना हमें कितनी देर में इंपोर्ट हो रहा, 4.389 सेकेंड्स के अंदर। ओके, कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए, 300 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ पर आपको अभी शो नहीं कर रहा, राइट नाउ इट नॉट शोइंग CDS टेबल, राइट। तो यू हैव टू रिफ्रेश इट फ्रॉम हियर। रिफ्रेश करें, जैसा रिफ्रेश करें यहाँ पर देखो CDS टेबल आ गया। ओके, देन यू हैव टू, अगर आपको इंस्टेंट टेबल होना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन टू गेट द इंस्टेंट टेबल। तो यहाँ पर आपको मंथ, ईयर, सेल्स पर्सन, but in command line interface you don't have to refresh your table, just use ocean underscore flex। ओके, यहाँ पर जैसा मैं शो टेबल्स टाइप करूंगा ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी CDS टेबल आ जाएंगे, बिकॉज कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर कुछ लैग और कुछ स्टक होने की वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओनली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CDS, ओके, CDS टाइप करा, लिमिट दे दिया मैं, लिमिट 10। ओके, तो यहाँ पर मेरे को डेटा भी आ गया। ओके, इट इज वेरी सिंपल टू इंपोर्ट अ डेटा सेट इन MySQL सर्वर। ठीक है, MySQL सॉफ्टवेयर। ओके, एनी डॉट्स रिगार्डिंग टू हाउ टू इंपोर्ट डेटा सेट इन टेबल? मैं आप लोगों को ये डेटा सेट प्रोवाइड कर दे तो मैं आप लोगों को एक बार आप इंपोर्ट करके देखिए। ओके, जैसा आप इंपोर्ट करें ना वैसे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने का भी हम देख लेंगे, लेटर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर मींस अगर टेबल को इंपोर्ट करना है तो वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस वन टेबल्स। ओके, देन वी हैव टू गो विद द टेबल डेटा इंपोर्ट विद। बट इफ यू, जो टेबल ऑलरेडी एग्जिट है उसको ही हमको एक्सपोर्ट करना रहता, राइट। तो जो भी आपको टेबल एक्सपोर्ट करना है वो टेबल पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर आपको रहता टेबल डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड। ओके, तो सिंपली यहाँ पर देखिए आई डोंट हैव एनी CSV फाइल और JSON फाइल हियर, राइट। तो यहाँ पर मैं JSON फाइल का चॉकलेट डेटा सेट JSON फाइल फॉर्मेट पे लाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए यू हैव टू सेलेक्ट टेबल डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड। ओके, देन यहाँ पर आपको यू डोंट हैव टू सेलेक्ट एनी अदर थिंग्स, यू जस्ट हैव टू गो विद द डिफॉल्ट, नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द फाइल पाथ वेयर यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस टेबल। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर ब्राउज करूंगा, आई वांट दिस डेटा सेट इन ऑन डेस्कटॉप। ओके, तो सिंपली डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करूंगा, सेव करूंगा। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड फाइल नेम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर फाइल नेम दूंगा CDS। ओके, तो यहाँ सेव करूंगा। यहाँ पर 2 टाइप्स के फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो CSV फाइल, एक JSON फाइल।
तो यहाँ पर मैं जेसन फाइल का आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जेसन फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो कितनी देर में हुआ देखिए, इन 0.389 सेकेंड्स में आपको 300 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गए। ओके, फिनिश करें। देन यहाँ पर हम देखेंगे CDS। तो ये एक्चुअली CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करे थे हम, जेसन फॉर्मेट सेलेक्ट करे थे ना। अगेन वी विल, ठीक है, फिर से देखेंगे हम। राइट क्लिक, टेबल डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड, देन यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट। यहाँ पर हम जेसन फाइल फॉर्मेट देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर CDS.CSV हो गया था, तो यहाँ पर हम जेसन लिखेंगे, जेसन, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, यहाँ पर आया देखिए जेसन फॉर्मेट, .json हाँ .json डालना है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ये जो जेसन फाइल है ना, ओनली ओपन्स इन एन एडिटर। तो यहाँ पर मेरे पास विजुअल स्टूडियो एडिटर है, उससे ओपन होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कराना तो यहाँ पर देखो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन, एडिटर ओपन हुआ। यहाँ पर आपको जेसन फाइल शो करेगा, जैसा ऑल द वैल्यूज आर इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट। जैसा यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर जनवरी, ईयर जनवरी, मीन्स एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रह सकते हैं। जेसन के अंदर कॉलम के साथ साथ वैल्यूज रहते हैं। जैसा यहाँ पर कॉलम है, वैल्यू है, कॉलम है, वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम, वैल्यू, कॉलम, वैल्यू। ठीक है, रिपीट होते रहता कॉलम। ओके, दिस इज नथिंग बट द जेसन फाइल। ओके, अगेन आपको यही चीज इंपोर्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग CSV यू हैव टू सेलेक्ट जेसन। ओके, क्लियर है ये चीज, हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल इन MySQL सॉफ्टवेयर? एनी डाउट्स? ओके, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इन ऑपरेटर और ऑपरेटर देखिए, इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर एंड लाइक ऑपरेटर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो